नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि कई बार छोटे बच्चों के साथ ये समस्या आती है कि उनका जो स्टूल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने लगता है। इसकी वजह से बच्चे जब उन्हें स्टूल पास करना होता है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। माँ बाप तकलीफ़ का कारण समझ नहीं पाते। तो आज के एपिसोड में जानेंगे कि इस चीज़ का क्या कारण है, इसका इलाज कैसे होगा। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण, जो कि बिहार के सबसे जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को शौच करने में बहुत तकलीफ होती है, काफ़ी ज़्यादा उनका जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण बिल्कुल सामान्य है, लेकिन ये बहुत आम हो गया है, इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। और आज के माहौल में कब्जियत की समस्या इतनी कॉमन हो गई है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। इसका कारण सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खाने में जो है एक पिक्यूलियर बदलाव आ गया है लोगों में, और ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड बच्चे को खिलाते हैं लोग। इसका कारण है कि वो मैदा या इस तरह का बिस्किट, इस तरह की चीज़ जो है, मैगी, आप जितनी भी चीज़ इस तरह की लीजिएगा प्रोसेस्ड फूड, ये खिलाना एक बहुत हानिकारक होता है बाउल मूवमेंट के लिए। एक तो ये नंबर 1 पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ कि बच्चे आम तौर से आजकल उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। जनरली वो आजकल आउटडोर प्ले भी कम हो गया है, और साथ में वो जो जैसा स्क्रीन टाइम की समस्या है, मोबाइल या टीवी, उससे बच्चे चिपके रहते हैं। इसके कारण उनका जो ये फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गया है। तो इन दो कारणों से, खाने में एक बदलाव और शारीरिक शिथिलता, ये दोनों कारण मिला करके कब्जियत को जन्म देते हैं। और कब्जियत को जन्म देने का एक तीसरा कारण भी होता है कि अगर बच्चा दूध पर आश्रित ज़्यादातर रहे। होता है क्या कि कुछ बच्चे को पहले तो माँ का दूध अमृत के समान होता है, तो माँ का दूध देते ही देते हैं, लेकिन वही दूध जो है, अगर सिर्फ माँ के दूध पर ही बच्चा 1 साल के बाद रहना शुरू करता है तो उसमें कब्जियत की समस्या आना स्वाभाविक है। चूँकि उसके बाद बच्चे को चाहिए एक सॉलिड फूड। अगर सॉलिड फूड उतना नहीं जाएगा तो बच्चा जो है कब्जियत से ग्रसित हो जाएगा। और यही कारण है कि ज़्यादा दूध पिलाने वाले, या तो माँ का दूध या तो बाहर का दूध, अगर आप 4 से 5 बार पिला रहे हो 1 साल के बाद, तो कब्जियत होना बहुत स्वाभाविक है। तो इन 3 कारणों से कब्जियत बच्चों में होती है। डॉक्टर साहब, कब्जियत के लिए क्या कोई घरेलू उपाय है? हाँ, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट घरेलू उपाय है खाने में बदलाव। जैसा अभी हमने कहा आपको कि आप बच्चे को अगर बिस्किट, मैगी, मैदा से बना हुआ सामान जो है वो अगर न दें, और रॉ जो होता है, चावल, रोटी, इस तरह की चीज़ों को देना शुरू करें। रोटी भी खास करके अगर मोटे आटा का पिसा हुआ रोटी हो तो कब्जियत की समस्या नहीं के बराबर होती है। और साथ में बच्चे को सब्जी जो छिलका सहित हो, ऐसा, जैसे कि खास करके सेव बहुत लोग खिलाते हैं फल में, लेकिन सेव को छील के खिलाते हैं, तो इससे फ़ायदा नहीं होगा। बच्चे को छिलके के सहित सब्जी या फल वो देना बहुत श्रेयस्कर होता है कब्जियत के लिए। तो इसलिए मान के चलिए कि अगर बच्चे को मैदा रहित अगर आपने खाना दिया, शुद्ध खाना, तो और ख़ास करके सब्जियां और फल जिनमें छिलके का समावेश हो, तो बच्चों को कब्जियत नहीं होगी। डॉक्टर साहब, माँ बाप को कब ये समझ जाना चाहिए कि कब्ज़ की समस्या के लिए एक बार डॉक्टर से मुलाकात कर लें, सिर्फ घरेलू उपाय से काम नहीं चलेगा? देखिए, कब्ज की समस्या तब विकराल हो जाती है जब बच्चा 3 से 4 रोज़ तक अगर अपनी टट्टी नहीं कर पा रहा हो, और अगर कर भी पा रहा हो तो उसको बहुत स्ट्रेन करने की ज़रूरत हो। जब उसका पखाना जो है वो नहीं निकल पा रहा हो और उसके लिए बच्चा बेचैन हो रहा हो, तो इसका मतलब कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है। और बच्चों को इसका इलाज सिर्फ खाने के बदलाव से ही नहीं, तब दवा का भी समावेश होना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा।
इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।